इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 को स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 की थ्योरी को स्टडी किया, जिसमें हमने व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाउ टू सॉल्व इंटीग्रल पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड आयोटा, उसको स्टडी किया था। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको पहले उस थ्योरी के लेक्चर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर आप जब इस लेक्चर को लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैथ दो चीज़ों का नाम है, एक कॉन्सेप्ट्स, दूसरा प्रैक्टिस। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, इन सवालों को सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो लिहाजा पहले उस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट। जितने भी सवाल नीचे गिवन है इनको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1, आयोटा की पावर 7। हमने थ्योरी के लेक्चर में देखा था कि हम इस पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो भी पावर होती है हम उसको 2 की पावर के अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे पास आयोटा 2 की वैल्यू होती है -1, और उसके अगेंस्ट हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। सो आयोटा की पावर 7, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। यहाँ 7 आयोटा है, मैंने 6 एक तरफ कर दिए, एक तरफ कर दिया, तो ये टोटल 7 ही बनते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी बेसिस सेम है, तो ये पावर मैं ऐड करूंगा जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या बन गया, आयोटा 7। हमने इस चीज़ को एक्सपोनेंट्स के लेक्चर में स्टडी किया था। सो लिहाजा 6 आयोटा इधर आ गए, एक इधर आ गया। मैंने आयोटा 2 अंदर लिख दिया, और 2 3 6 होता है। 3 की पावर को मैं बाहर ले गया, और एक आयोटा साथ साथ आ रहा है। 2 की पावर के अंदर में से लेके गए, बिकॉज हमारे पास आयोटा 2 की वैल्यू है, वो क्या होती है, -1। सो आयोटा 2 की जगह क्या आ गया, -1 की पावर 3 डॉट आयोटा, किसके अगेंस्ट होता है, -1। आयोटा 2 इक्वल टू -1। अब मुझे पता है -1 के ऊपर पावर क्या है, ऑड। ये 3 क्या है, ऑड। ऑड वो नंबर होते हैं 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो ऐसे नंबर जिनकी पावर ऑड हो, उसका आंसर हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। अगर उनके अंदर नेगेटिव साइन है तो वो साइन खत्म नहीं होता। अगर पॉजिटिव हो तो फिर पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगर नेगेटिव हो और पावर उसकी ओड हो, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो -1 का निशान खत्म नहीं हुआ, वो -1 ही रहा। आयोटा वैसे का वैसे आ गया, आयोटा मल्टीप्लाई -1, आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 2, आयोटा 50, सोल्यूशन की हेडिंग, क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। 2 की पावर में ले आए, 2 25 50 होता है। आयोटा 2 की पहली वैल्यू क्या आ गई, -1, पावर के ऊपर ओड, ओड पावर है, इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 नहीं है, 1 ही आंसर आएगा, और साथ उसका साइन चेंज नहीं होगा। पार्ट नंबर 3, आयोटा 12, सोल्यूशन की हेडिंग, क्वेश्चन दोबारा लिख दिया। आयोटा 2 की पावर 6, 6 2 12 ही होता है। आयोटा 2 इक्वल टू -1, इसकी जगह -1 आ गया। 6 पावर हमारे पास इवन है, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव था तो नेगेटिव का साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 1 का 1। पार्ट नंबर 4, ब्रैकेट माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज पावर 8, सोल्यूशन की हेडिंग, क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। जैसे कि मैं देख सकता हूं कि पावर ऊपर मेरी क्या है, इवन। इवन मतलब जो 2 पे डिवाइड होती है, और अंदर मेरे पास जो रिजल्ट है आयोटा का, वो आयोटा ही आएगा, और माइनस जो नेगेटिव साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि ऊपर पावर क्या है मेरे पास, इवन। इवन पावर का मतलब होता है अगर ब्रैकेट्स में नेगेटिव साइन है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। अब मेरे पास आयोटा 8 आ गया, इसको मैं 2 के फैक्टर के अंदर ले गया। आयोटा 2 ब्रैकेट आयोटा 4, आयोटा 2 किसकी वैल्यू, -1 की वैल्यू आ गई, और इसके ऊपर पावर क्या है, इवन। इवन पावर है, इसका मतलब 1 आ जाएगा, और माइनस का निशान खत्म हो जाएगा। पार्ट नंबर 5, ब्रैकेट माइनस आयोटा की पावर 5, सोल्यूशन, क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। ऊपर पावर क्या है, ऑड। ऑड पावर है, इसका मतलब माइनस आयोटा का निशान खत्म नहीं होगा। अब माइनस आयोटा का निशान खत्म नहीं हुआ, तो मैंने बाहर माइनस को कॉमन ले लिया, बाहर माइनस को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट्स डाल दी, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और आयोटा 5, 5 आयोटा है, 4 मैं एक तरफ ले गया हूँ, 1 मैं एक तरफ ले गया हूँ। आयोटा 4 होता है 2 2 4, ये आयोटा साथ साथ चलता हुआ रहा। आयोटा 2 की मुझे पावर का पता क्या होता है, -1, माइनस का निशान भी साथ साथ चलता हुआ आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर पावर क्या है, इवन, तो -1 की जगह क्या आ गया, +1। +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आंसर क्या आ गया, आयोटा, और जब ब्रैकेट्स खुली तो आयोटा मल्टीप्लाई माइनस क्या आंसर रिजल्ट आ गया, माइनस आयोटा। अब मेरे पास है पार्ट नंबर 6, आयोटा की पावर 27, सोल्यूशन, क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। 26 आयोटा एक तरफ, एक आयोटा एक तरफ, 26 13 पे जाता है, 2 के टेबल पे 13 पे 26 हो जाता है। आयोटा 2 डॉट आयोटा, आयोटा 2 की वैल्यू -1 की पावर 13, ऑड पावर है तो -1 का निशान खत्म नहीं होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आंसर क्या गया, माइनस आयोटा। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, राइट कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी सवाल नीचे पार्ट्स गिवन है उनका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट होता है कि हम क्वेश्चन के अंदर आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। पार्ट नंबर 1, 2 + 3 आयोटा, सोल्यूशन की हेडिंग। इन क्वेश्चन में सबसे पहले आप लेट करते हैं, सबसे पहले आप
लेट करते हैं, क्योंकि आपको कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं और उसको हम लेट कर लेते हैं जेड के। जेड स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है लेट करना। लेट जेड इक्वल टू 2+3 आयोटा। अब देखें यहाँ पे जेड ने लिखा हुआ, सिर्फ एक नंबर गिवन है, उसको हमने किसी के कॉरस्पॉन्डिंग लेट कर लिया जेड के। अब टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप क्या ले लें, कॉन्जुगेट ले लें। तो जेड के ऊपर भी बार आ गई और 2+3 आयोटा के ऊपर भी बार आ गई। जेड बार रही और 2+3 आयोटा में इस टर्म का साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव था -3 हो गया। उम्मीद आपकी बात समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 2, सोल्यूशन की हेडिंग लेट कर लिया। टेकिंग कॉन्जुगेट इन बोथ साइड्स, जेड बार इक्वल टू 3 - 5 आयोटा बार, नेगेटिव साइन कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव 5 आयोटा में। पार्ट नंबर 3, नेगेटिव आयोटा, सोल्यूशन लेट z इक्वल टू 0 - आयोटा। देखें सवाल में सिर्फ हमारे क्या गिवन था, इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा। तो जब आपने इसको एज्यूम कर लिया z के इक्वल, तो रियल पार्ट क्या है 0, तो आप 0 लिख दें, 0 - आयोटा। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, z बार इक्वल टू बार 0 - आयोटा। जब आपने कॉन्जुगेट ले लिया तो माइनस आयोटा का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयोटा में। तो आंसर क्या आ गया, z बार इक्वल टू आयोटा। पार्ट नंबर 4, -3 + 4 आयोटा, सोल्यूशन लेट z इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। टेकिंग कॉन्जुगेट इन बोथ साइड्स, z बार इक्वल टू बार -3 + 4 आयोटा। 4 आयोटा पॉजिटिव 4 था, नीचे आगे क्या हो गया, -4 आयोटा। 5 पार्ट, सोल्यूशन लेट z इक्वल टू -4 - आयोटा। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, z बार इक्वल टू बार -4 - आयोटा। माइनस आयोटा का साइन क्या है, आफ्टर कॉन्जुगेट क्या हो गया, पॉजिटिव आयोटा। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 6, आयोटा -3। सोल्यूशन की हेडिंग डाली लेट z इक्वल टू आयोटा -3। आप देख सकते हैं रियल पार्ट यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है और इमेजिनरी पहले। तो ये टेक्निकली क्या बन गया, अगर मैं रियल पार्ट को पहले लिखूँ -3 प्लस आयोटा। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, z बार इक्वल टू आयोटा -3। तो जो आयोटा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा, z बार इक्वल टू माइनस आयोटा -3 वैसे का वैसे ये रियल पार्ट है, इसका साइन चेंज नहीं हुआ, आयोटा का साइन चेंज हो गया। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, अगर मैं रियल पार्ट को पहले लिख दूं और इमेजिनरी को बाद में, तो -3 और माइनस आयोटा हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमने थ्योरी में अंडरस्टैंड किया था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को कैसे लिखते हैं। सो पार्ट नंबर 1 आयोटा, सोल्यूशन की हेडिंग्स। इन सवालों में सबसे पहले लेट करते हैं z इक्वल टू 1 आयोटा, क्योंकि उन्होंने जेनेरिक नंबर दिए लेकिन हम उसे लेट करते हैं z इक्वल टू 1 आयोटा। z स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। और इमेजिनरी और रियल पार्ट लिखने का असूल ये होता है कि हम ये टेम्पलेट यूज़ करते हैं। टेम्पलेट यही है, टेम्पलेट आपने चेंज नहीं करना। टेम्पलेट रियल पार्ट कैसे लिखते हैं, आप पूरा रियल का वर्ड यूज़ नहीं करते, आप कहते हैं REZ। z स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर और जो रियल पार्ट इसमें क्या है 1। और इमेजिनरी IM, पूरा आप इमेजिनरी लिखते, आप सिर्फ IM ब्रैकेट Z और आयोटा के साथ क्या है, अगर कुछ नहीं है तो क्या लिखा होता है 1। और इमेजिनरी पार्ट में आप आयोटा का साइन नहीं डालते, सिर्फ आप उसका बताते हैं उसका कांस्टेंट क्या है। तो जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होता उसके साथ क्या लिखा 1, तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया 1। पार्ट नंबर 2, -1 + 2 आयोटा, सोल्यूशन लेट कर लिया। रियल पार्ट -1 और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ 2, नॉट 2 आयोटा, सिर्फ 2। पार्ट नंबर 3, सोल्यूशन लेट z इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। रियल पार्ट आ गया 2 और इमेजिनरी पार्ट आ गया -3, नॉट -3 आयोटा, ओनली -3। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। 4 पार्ट, सोल्यूशन लेट z इक्वल टू -2 - आयोटा। रियल पार्ट क्या आ गया -2 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया -2। पार्ट नंबर 5, -3 आयोटा, सोल्यूशन लेट z इक्वल टू 0 - 3 आयोटा। सिर्फ आपको क्या गिवन है, इमेजिनरी पार्ट, तो आपने रियल पार्ट भी साथ लिख दिया। रियल पार्ट क्या है हमारा 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या -3। इसी तरह छठा पार्ट 2 + 0 आयोटा, सोल्यूशन लेट z इक्वल टू 2 + 0 आयोटा। रियल पार्ट क्या है 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरा 0। अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको क्लियर कर दूं। उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टडी करेंगे। वो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी कैसे होती है। हमें ये तो पता है कि 2 = 2, 3 = 3। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर की जेनेरिक फॉर्म क्या होती है, a + b आयोटा। a स्टैंड फॉर रियल पार्ट एंड ये होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो ये इक्वल कब होते हैं, ये कब इक्वल होते हैं, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। फॉर ऑल a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन a + b आयोटा इक्वल टू c + d आयोटा इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू d। अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो वो उसी शर्त पे एक दूसरे के इक्वल हैं, जब a इक्वल हो c के, मतलब रियल पार्ट इक्वल हो रियल पार्ट के, और b इक्वल हो d के। इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो इमेजिनरी पार्ट के, मतलब इसका कांस्टेंट भी सेम हो और इसका कांस्टेंट भी सेम हो, तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन गिवन है और कहा गया इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करें। सो 2x प्लस वाई स्क्र आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा। उसने यहाँ पे टर्म यूज की है इक्वल की, इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। अगर उसने इक्वल बोल दिया इसको, इसका क्या मतलब है, ये तब इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ ये तब इक्वल है जब इनका रियल पार्ट भी इक्वल है, इनका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 2, जो कि इसके रियल पार्ट 4 से सेम होगा। तो 2x इक्वल टू 4, ये दोनों रियल पार्ट हैं। और दूसरी शर्त क्या है, इमेजिनरी पार्ट आपस में सेम हो। इमेजिनरी पार्ट क्या है, अयोटा का साइन नहीं लिखते, अयोटा के अलावा जो होता है सारे लिखते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। सो सोल्यूशन कैसे आएगा, हम इस साइड को सॉल्व कर लेंगे x को, यहाँ से y को सॉल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ का क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। वाई स्क्वायर था इक्वल टू 9, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ये y से कट गया, 2 स्क्वायर रूट से कट गया y, और इसका आंसर क्या आ गया +-3। जब भी आप किसी नंबर का अंडर रूट लेते हैं तो उसका आंसर आता है +-3 या प्लस लास्ट में लगाते हैं, बेसिकली थ्रेशोल्ड होता है। तो सवाल ये था कि आपको ये क्वेश्चन की बना आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा कि इक्वल है, तो आपको पता है कब इक्वल होते हैं, जब रियल पार्ट इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है। दोनों को एक दूसरे के इक्वल करके आपने दोनों को अलग-अलग सॉल्व किया, तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। इसी में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो 3 प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव लॉ। रिफ्लेक्सिव लॉ ये कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं, Z1 इक्वल टू Z2। जब आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब वो क्या है, रिफ्लेक्सिव लॉ। अब सिमेट्रिक लॉ ये कहता है कि Z1 इक्वल है Z2 के और Z2 भी इक्वल है Z1 के, मतलब A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू A। जब ये कंडीशन हो तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक लॉ। लेकिन जब आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम कहते हैं ट्रांजिस्टिव लॉ, मतलब Z1 इक्वल टू है Z2 के, Z2 इक्वल है Z3 के, इट्स मीन Z1 इक्वल टू है Z3। अब नंबर सिस्टम में आपने इसको पढ़ा होगा ऐसे कि A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, इट्स मीन C इक्वल टू A, C इक्वल टू A। तो यही चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसी ही अप्लाई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं ट्रांजिस्टिव लॉ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। आपने x और y की वैल्यू निकालनी और बीच में उसने इक्वल टू यूज़ किया। बस इसका मतलब एक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। ये तब इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट दोनों का इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों का इक्वल हो। तो सोल्यूशन की हेडिंग क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। यहाँ पे देखें हमारे पास +1 है, कॉन्स्टेंट है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं। तो इस +1 को मैं इक्वेशन के इस तरफ ले आऊँगा, तो ये क्या बन जाएगा -1। इसके साथ कोई अयोटा नहीं है, एक स्पेसिफिक रियल नंबर है, तो ये 4 के साथ सॉल्व हो जाएगा। x प्लस अयोटा बाई इक्वल टू 4 - 1 - 3 अयोटा। जब ये दोनों सॉल्व होंगे तो आंसर क्या आ गया 3 - 3 अयोटा। यहाँ पे दोबारा मैंने इस चीज़ को लिख दिया है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब आपस में इक्वल होंगे इफ़ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, जब इसका रियल पार्ट, इन दोनों का रियल पार्ट और इन दोनों का इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होगा। सो x किसके इक्वल आ गया 3 के, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3। अयोटा हम इक्वलिटी में नहीं लिखते। तो सवाल ये था कि आपने x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो दोनों वैल्यूज़ आ गई। हमारी एक्सरसाइज यहाँ तक ही थी। इंशाल्लाह अगली लेक्चर्स की वीडियोस में हम मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।